बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स उसके अंदर हम देखेंगे डेटाबेसेस को। और स्टूडेंट्स डेटाबेस के तौर पे हम जो एग्जांपल के तौर पे डेटाबेस देखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर भी चुके हैं और स्टूडेंट्स आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल है और आपकी बुक में आगे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मौजूद है। स्टूडेंट्स उसी में से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक मौजूद है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होती क्या है। आज के लेक्चर में मैं इसके इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और फिर जो कमिंग लेक्चर्स है उसके अंदर इसकी डिटेल से बात करेंगे कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको हम इन शॉर्ट DBMS का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, ये एब्रीविएशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DBMS स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और स्टूडेंट्स ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं किस काम के लिए, वो मैं आपको अभी बताता हूं कि किस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा DBMS का नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूजिंग विच द डेटा रिट्रीवल एंड एंट्री और एडिट ऑफ डेटा बिकम्स ईजियर। स्टूडेंट्स इसकी पहले एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि DBMS को हम यूज कहां पे करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग स्कूल जाते होंगे, आप लोगों का तमाम जो डाटा है वो कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होगा और स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर वो किसी ना किसी DBMS मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही स्टोर होगा, क्योंकि आपका तमाम डाटा जो है उसको उन्होंने एडिट भी करना है। जो वहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, उसने एडिट भी करना है, उसने न्यू एंट्री भी करनी है, उसने कोई रिट्रीवल भी करना है और भी फंक्शंस पे परफॉर्म करवाने हैं। तो उसके लिए उसको फिर कोई DBMS चाहिए जिसके अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स का, जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड है उनका डाटा है वो स्टोर कर सके। और स्टूडेंट्स जब भी आपको अपने डाटा की जरूरत पड़ती है आप उस स्पेसिफिक पर्सन के पास जाते हैं और वो आपको DBMS में से वो स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह हर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और इवन ऑफिस के अंदर भी कोई ना कोई DBMS सिस्टम जो है वो यूज हो रहा होता है। और स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स मौजूद हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एग्जांपल है जो आपका यूनिट नंबर 4 है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ और जो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है DBMS ओरेकल के नाम से मौजूद है, फॉक्स प्रो है और SQL सर्वर है। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास DBMS मौजूद है और लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं DBMS वो हमारे पास यही है। हम इसमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक्सेस है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसकी बात करेंगे और हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा कि DBMS जो है वो किस काम के लिए यूज होता है। बेसिकली वो आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है और स्टोर करने के बाद आप उसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं, उसमें से डाटा आप रिट्रीव भी कर सकते हैं और भी कोई फंक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप इजीली उस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। सो DBMS जो है वो इस काम के लिए यूज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास DBMS के एडवांटेजेस कौन कौन से अवेलेबल है। सो लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ DBMS। पहला एडवांटेज है हमारे पास DBMS अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स पहली चीज तो कि DBMS के अंदर आप डाटा डुप्लीकेट ऐड नहीं कर सकते। वो फौरन आपको बता देगा कि आपने डुप्लीकेट डाटा ऐड किया है। डुप्लीकेट डाटा का मतलब ये है कि आपने सेम पर्सन का डाटा जो है वो 2 दफा आपने ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आप वैसे टेबल्स बनाते हैं उसके अंदर आप अगर ऐड कर दें और बहुत ज्यादा आपने अगर टेबल में एडिशन की हुई है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए, तो पॉसिबल है कि आप एक ही पर्सन का डाटा बार बार एंटर कर दें। तो उसमें आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपने एक ही पर्सन का डाटा जो है वो 2 या 2 से ज्यादा दफा ऐड कर दिया। लेकिन DBMS के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डुप्लीकेशन जो है नहीं कर सकते। DBMS आपको फौरन बता देता है कि डुप्लीकेशन हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आप फिर एक जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देते हैं। सो DBMS अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड इंश्योर्स दैट देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ए सर्टेन डाटा। इंस्टेंस मीन रिकॉर्ड, मीन एक स्पेसिफिक जो आपका डाटा है उसका एक ही रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सेव होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि DBMS जो है वो क्या करता है, वो डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। तो सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो यही है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी, मीन इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। और स्टूडेंट्स आपने ये नाम अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये नाम आपके बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को किस नाम से हम जो लिखते हैं या याद रखते हैं। सो डाटा रिडंडेंसी
रिडंडेंसी का मतलब यही है कि डाटा की रेपिटेशन, कि सेम डाटा जो है वो बार बार अगर आप लिखते हैं, रिडंडेंट डाटा या उससे वर्ड ये ड्राइव हुआ है रिडंडेंसी का। तो इसको आपने याद रखना है कि डाटा रिडंडेंसी आपकी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। और डीबीएमएस इस चीज को अवॉइड करता है कि उसके अंदर आप रिडंडेंसी जो है वो नहीं कर सकते। डीबीएमएस ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड डाटा इनकंसिस्टेंसी। पहला बेनिफिट है डाटा रिडंडेंसी, दूसरा है डाटा इनकंसिस्टेंसी। मीन डीबीएमएस आपको हेल्प करता है टू अवॉइड डाटा इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है डाटा कंसिस्टेंसी। अब ये चीज ध्यान में बिठानी है कि डाटा कंसिस्टेंसी होती क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। दिस मीन्स दैट इफ सिंगल डेटाबेस इज यूज्ड बाय मल्टीपल पीपल। स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि एक डेटाबेस जो एक से ज्यादा पर्सन यूज कर रहे हो, और ऐसा होता भी है, स्कूल्स के अंदर होता है, आपके कॉलेजेस के अंदर होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, और ऑफिस के अंदर भी ये काम होता है कि एक ही डेटाबेस को जो मुख्तलिफ पर्सन यूज कर रहे हैं। मैं आपको स्कूल की एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सेव है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है आपके एकेडमिक्स के जो पर्सन है वो भी उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपके फाइनेंस के जिनको आप फीस पे करते हैं वो लोग भी उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मल्टीपल जो पीपल है या मल्टीपल यूजर जो है वो एक डेटाबेस को जो है वो चेक कर रहे होते हैं और उसमें से रिकॉर्ड्स को जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो देन इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द सेम डाटा इज प्रेजेंट फॉर ऑल यूजर्स। ये इंश्योरिटी देना कि कंप्लीट डाटा जो है और सेम डाटा जो है तमाम यूजर्स को, जो मल्टीपल पीपल है या मल्टीपल यूजर्स है, उन सबको अवेलेबिलिटी हो कंप्लीट डाटा की। दिस इज कॉल्ड डाटा कंसिस्टेंसी। और इनफैक्ट डीबीएमएस आपको ये चीज प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डीबीएमएस जो अवॉइड करता है डाटा इनकंसिस्टेंसी से। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा देखें तो ये है कि डीबीएमएस आपको प्रोवाइड कर रहा है डाटा कंसिस्टेंसी। तो दोनों तरीकों से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि इनफैक्ट होता है कि आपकी डेटाबेस को किसी भी ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे पर्सन जो है एक ही सेम डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं उनको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तमाम यूजर्स को सेम जो डाटा है वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि किसी यूजर को डाटा अवेलेबल है और दूसरे यूजर को डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डाटा कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सेस एंड अपडेट और व्यू डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। और स्टूडेंट्स, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम यूज करते हैं। हमने डाटा को एक्सेस करना हो या अपडेट करना हो या उसको हमने शो करवाना हो स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे करवा सकते हैं। ये टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर ग्रेड 7 में सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएशन है कि हमने डेटाबेस के अंदर जब रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं तो उसके लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेबल्स क्रिएट करेंगे तो उसी के अंदर हम फिर रिकॉर्ड्स जो ऐड करते हैं। तो आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर ये चीज़ बताई गई कि टेबल आपने कैसे क्रिएट करना है। बाकी स्टूडेंट्स, इसके जो एडवांस लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं वो बेसिकली आपके ग्रेड 8 के अंदर मौजूद है। वहाँ पे जो यूनिट्स है वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इसके एडवांस फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिक्स आपको यहाँ से पता होने चाहिए कि आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके एडवांटेज क्या है और वो क्या काम करती है। उसके बाद इस यूनिट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आपने डाटा स्टोर करना है। उसके अलावा बाकी आपके कि डाटा को एक्सेस कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डाटा को व्यू कैसे करना है, ये चीज़ें बेसिकली हम फिर ग्रेड 8 के अंदर जो डिटेल के साथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब देखते हैं हमारे पास कोई और एडवांटेज मौजूद है, उस एडवांटेज के अंदर हम देखेंगे कौन सा ऐसा बेनिफिट है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स सी। द डीबीएमएस कैन इंश्योर डिफरेंट व्यूज फॉर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ द डेटाबेस। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज है डीबीएमएस का कि इसमें ये होता है कि डिफरेंट जो आपके यूजर्स होते हैं जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि मल्टीपल यूजर या मल्टीपल पीपल जो डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट व्यूज अवेलेबल होते हैं। लाइक मैं सिंपल इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा एक डिपार्टमेंट आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब स्टूडेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो व्यू चाहिए, जो डिटेल चाहिए, वो इनफैक्ट डिटेल एचआर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिटेल चाहिए, जो व्यू चाहिए, वो सिर्फ उन्हीं को शो होना चाहिए, वो किसी और को शो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है और ये चीज़ इंश्योर करती है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा को, कि जिसका डाटा है, जिसने डाटा देखना है, जो ऑथराइज है डाटा को यूज करने का या देखने का, सिर्फ वही पर्सन या वही डिपार्टमेंट उस डाटा को देखे, कोई और पर्सन या कोई और डिपार्टमेंट उस स्पेसिफिक डाटा को ना देख सके। तो स्टूडेंट्स,
ये चीज़ यही मेंशन कर रही है कि DBMS कैन इंश्योर डिफरेंट व्यूज फॉर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ द डेटाबेस। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि DBMS आपका जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा को भी इंश्योर करता है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं DBMS के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, जो हमारा यूनिट नंबर 4 का मेजर टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और उसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्सेस। Microsoft Access is a DBMS which can store data and execute several options on its data like mean जो हमने अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल पढ़ी उसके जो डेफिनेशन है वो इनफैक्ट MS Access के अंदर भी मौजूद है। उसके साथ साथ हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि आपका जो MS Access है वो क्या कर सकता है, वो डाटा को स्टोर कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है वेरियस ऑप्शंस को ऑन इट्स डाटा लाइक। कौन कौन सी ऑप्शंस है? डाटा को स्टोर कर सकता है, सर्च फॉर डाटा, डाटा को सर्च किया जा सकता है, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डाटा, डाटा को ऐड भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। क्यूरी डाटा, सिर्फ क्यूरी के बारे में आपको बताता हूँ। क्यूरी का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में गए और आप जो है अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाके आपने अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो कंसर्न पर्सन है उसको अपना ID नंबर या नाम आप बताते हो तो उसकी बेस के ऊपर वो एक क्यूरी चलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। उसका मतलब होगा कि आपका ID नंबर दिया जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और उसके अगेंस्ट वो आपको रिकॉर्ड शो करवा देगा कंप्लीट, आपका मीन आपका कंप्लीट रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। तो क्यूरी बेसिकली इस काम के लिए यूज की जाती है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक सिलेक्टिव रिकॉर्ड निकालना हो तो आप क्यूरी के थ्रू ये काम कर सकते हो। देन प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, स्टूडेंट्स प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, क्यूरी, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, ये चीजें हम ग्रेड 8 के अंदर डिटेल के साथ करेंगे। इस ग्रेड के अंदर, ग्रेड 7 के अंदर, यूनिट नंबर 4 के अंदर हम करेंगे सबसे पहले कि स्टोर डाटा हम कहाँ पे करते हैं, मीन टेबल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। उन टेबल्स के बारे में आपको डिटेल में इस यूनिट के अंदर बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह बताऊंगा और आप भी इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं डेटाबेस के उसको देख लीजिए। डाटा इन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल्स, ये चीज आपने याद रखनी है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी DBMS है, चाहे वो MS Access है या कोई और DBMS है, उसके अंदर डाटा आपका टेबल्स की शक्ल में स्टोर होता है और टेबल्स का आपको पता है कि रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में आपका टेबल जो क्रिएट होता है। द डिफरेंट रोज ऑफ द टेबल आर डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ डाटा, जो आपकी रोज होती है डिफरेंट, हर रो के अंदर आपका डिफरेंट जो रिकॉर्ड है वो मौजूद होता है और जो कॉलम है आपके, ईच कॉलम ऑफ द टेबल कंटेन्स वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, और जो कॉलम आपके होते हैं उसके अंदर सेम टाइप का आपका जो डाटा है वो मौजूद होगा। अब सेम टाइप का डाटा का क्या मतलब है, उसके लिए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी हमारे पास मौजूद है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डाटा टाइप्स जो हमारे पास मौजूद है वो कौन कौन सी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है जिनको हम DBMS के अंदर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, तो स्टूडेंट्स डाटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट की। इट इज यूज्ड एज नेम्स और नंबर्स ऑन विच नो कैलकुलेशन विल बी मेड। स्टूडेंट्स टेक्स्ट के अंदर आप नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मेन नेम भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए आप नंबर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स जिन पे आप कोई कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते वो नंबर्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 225 कैरेक्टर्स, 225 कैरेक्टर तक आपके जो स्टोर करने की सलाहियत रखता है टेक्स्ट आपका जो डाटा है। एग्जाम्पल के तौर पे नेम एंड फोन नंबर, आप नेम डिक्लेयर कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि टेलीफोन नंबर पे आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते। सेकंड वन इज मेमो, इट इज यूज्ड फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर्स सच एज विद नोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस। स्टूडेंट्स इनफैक्ट टेक्स्ट और मेमो में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। टेक्स्ट आपका इनफैक्ट स्मॉल जो नंबर्स हैं या स्मॉल आपका टेक्स्ट है उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन मेमो आपका जो है वो लेंथी टेक्स्ट के लिए या नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। खासतौर पे अगर आपने कोई नोट्स मेंशन करने हो या डिस्क्रिप्शन को देनी हो किसी चीज की तो आप फिर मेमो का जो डाटा टाइप है इसको यूज करते हैं। इट कैन स्टोर अप टू 65,536 कैरेक्टर्स, और आप देख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर आपको सिर्फ 225 कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। तो ये मेजर डिफरेंस है टेक्स्ट और मेमो के अंदर। नंबर 3 इज नंबर, इट कंटेन्स नंबर ऑन विच कैलकुलेशन इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा टेक्स्ट और नंबर, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट के अंदर जो नंबर आप जो प्रोवाइड करते हैं या लिखते हैं वो नंबर से उस पर आप कोई कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते या कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नंबर की डाटा को यूज करते हैं तो इसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। देन डेट एंड टाइम, नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है, दिस इज यूज फॉर डेट्स एंड टाइम। अगर आपने टाइम मेंशन करना हो
या डेट आपने मेंशन करनी हो तो आपके पास एक ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास एक फॉर्मेट, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। देन करेंसी, अगेन नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर करेंसी वैल्यूज़, कि अगर आपने करेंसी वैल्यू जो वो अपनी डेटाबेस के अंदर जो मेंशन करनी है, मीन डॉलर मेंशन करना है, रुपीस मेंशन करना है, आपने पाउंड मेंशन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डाटा टाइप्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन है, इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है इनको याद करना, बहुत ईजी है इनको याद करना, और हम इसको याद करेंगे भी जब हमने टेबल डिज़ाइन करना है, तो तब हम इसको यूज़ भी करेंगे। अब स्टूडेंट आपको एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। आपकी डेटाबेस के अंदर एक ये टेबल क्रिएट हुआ है, एजम्पशन ले लेते हैं कि टेबल हमने क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे आपने लिखी है, आप देख सकते हैं, दिस इज सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये आपके कॉलम्स है, सीरियल नंबर का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक एड्रेस का कॉलम है और एक आपका फोन नंबर का कॉलम है। आप और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं या फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि अगर आपकी दीज आर रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, और आप देख सकते हैं रो नंबर 1 के अंदर आपके पास नेम के अगेंस्ट कोई ना कोई नाम मौजूद है, एड्रेस के अगेंस्ट कुछ एड्रेस मौजूद है और फोन नंबर के अगेंस्ट भी कोई फोन नंबर आपके पास मौजूद है। तो सर इस तरह आप रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। ये काम हम करके भी देखेंगे जो कमिंग लेक्चर्स है उसके अंदर। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नेम है अली, एड्रेस है उसका लाहौर का, और फोन नंबर मैंने कोई नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये इनफैक्ट अली का रिकॉर्ड है, वो मैंने डेटाबेस के अंदर सेव कर लिया। इसी तरह नंबर 2 के ऊपर अहमद का रिकॉर्ड है, मैंने उसका एड्रेस और फोन नंबर नेम के साथ सेव कर लिया। नंबर 3 के ऊपर असलम का रिकॉर्ड है, मेरे एड्रेस और फोन नंबर के साथ उसको भी अपनी डेटाबेस के अंदर सेव कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेटाबेस को हम यूज तब करते हैं अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हो। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ 3 रिकॉर्ड लिखे हैं, लेकिन अमूमन आपकी डेटाबेस के अंदर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स जो है वो एंटर किए जाते हैं, तभी आपकी डेटाबेस जो है उसको यूज करने का आपको फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा किस तरह आप इसको करते हैं, कॉलम्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और रोज के अंदर। इसके मतलब डीबीएमएस के अंदर आप टेबल के अंदर जो डाटा को जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर ये काम करके भी देखेंगे कि टेबल के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट यूनिट नंबर 4 का हमारा पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते क्या है, मीन डीबीएमएस किसको हम कहते हैं। इनफैक्ट डीबीएमएस की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके बाद देखा कि जो हमारे पास डीबीएमएस के एडवांटेजेस है वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने डेटा इनकंसिस्टेंसी की बात की, डेटा रिडंडेंसी की हमने बात की, फिर हमने डाटा के व्यूज की बात की। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने डाटा टाइप्स की बात की कि टेक्स्ट क्या होता है, मेमो क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जो डेट एंड टाइम है, करेंसी है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन क्या काम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे इसी यूनिट से रिलेटेड, उसके अंदर अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी जो आज हमने ली है, जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो कुछ हम पढ़ेंगे वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आपने उसको अच्छी तरह याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।